दोस्तों, क्या आपको पता है जिस मोबाइल से आप ये वीडियो देख रहे हो इसी मोबाइल से आप इनकम भी कर सकते हो। मैं आपको इस वीडियो के अंदर 5 ऐसी स्किल्स बताने वाला हूं जिनमें से अगर आप एक भी सीख लेते हो इस मोबाइल का यूज़ करके और इसी मोबाइल से वो सीखने के बाद आपको काम करना है और उसके बेस पर आप इनकम कर सकते हो। ये कोई ऐसी नहीं है कि पार्ट टाइम इनकम होगी। ये जो आप इनकम करने वाले हो ऐसी इनकम होगी जिससे आप आईफोन भी बाय कर सकते हो या फिर आपकी कोई ड्रीम बाइक, ड्रीम हाउस या कुछ भी आपकी ड्रीम है वो सारी पूरी कर सकते हो। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं, इन स्किल्स के बेस पर आप अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकते हो एक अच्छे लेवल पर। लेकिन वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपको एक कड़वा सच बता देता हूं, ये कोई शॉर्टकट नहीं है कि आपने आज किया कल रिजल्ट मिल गया। आपको इन स्किल्स को सीखने में टाइम देना पड़ेगा, 1 महीना 1.5 महीना, डिपेंड करता है आप कितने अच्छे लर्नर हो। वो देने के बाद आपको उस काम को सीखना है और उस काम की प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद आप क्लाइंट्स ढूंढकर या फिर खुद का काम करके जो भी आप स्किल चूज करोगे अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो। मतलब ये शॉर्टकट नहीं है। अगर आप बिलीव करते हो कि आप मेहनत करके लर्न करके अपने सपनों को पूरा करें और अपनी लाइफ का जो आने वाला स्ट्रगल है, जैसे जॉब करने में जो स्ट्रगल होता है पूरे महीने मेहनत करनी और उसके बेस पर 15-20 हजार मिल जाते हैं, अगर आप उस चीज से बाहर निकलना चाहते हो और एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं आपको वो 5 स्किल्स बताता हूं जिन्हें मोबाइल से आसानी से सीखा जा सकता है। तो हमारी जो सबसे पहली स्किल आती है वो आती है फेसलेस यूएसए चैनल। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आपको इससे समझ तो आ गया होगा मैं किस स्किल की बात कर रहा हूं, लेकिन आप इस चीज को ध्यान से समझना क्यों आपको एक फेसलेस यूएसए चैनल स्टार्ट करना चाहिए। देखो, अगर आप वो इंसान हो जिसको इंग्लिश बोलनी आती है या फिर आप ना इंग्लिश देखकर पढ़ सकते हो, आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है, लिखी हुई इंग्लिश को अगर आप पढ़ सकते हो तो आप अपना एक फेसलेस यूएसए चैनल स्टार्ट कर सकते हो। बेसिकली इसमें क्या होगा, आपको अपनी पसंद के टॉपिक के ऊपर कोई भी चैनल बनाना है यूएसए का, ठीक है। थंबनेल आप कैनवा को यूज करके बना सकते हो, ठीक है। ट्रेंड रिसर्च आप कर सकते हो, मतलब कि जो टॉपिक आपने चुना उससे रिलेटेड क्या ट्रेंड में चल रहा है। स्क्रिप्ट आप एआई की मदद से लिख सकते हो। उसके बाद आप वॉइस ओवर कर सकते हो एआई की मदद से, या फिर खुद का आप लिखकर जो आपने स्क्रिप्ट लिखी एआई से उसको पढ़ के आपको वीडियो बनानी है। वीडियो एडिटिंग के लिए कैपकट, वीएन एडिटर, ऐसी कुछ ऐप्स का यूज कर सकते हो, ठीक है। इनको सीखने में मुश्किल से 1 हफ्ता लगेगा, डेली का 1 घंटा दोगे सीख जाओगे बेसिक लेवल की एडिटिंग। उसके बाद थोड़ी बहुत एसईओ की नॉलेज लेनी है कि कैसे टैक्स वगैरह को यूज करना है, दैट्स इट, और आपका फेसलेस यूएसए चैनल लॉन्च हो जाएगा। सबसे इजी और सबसे बेस्ट स्किल है, और ये आपको क्यों स्टार्ट करना चाहिए मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको इंग्लिश पढ़नी आती है ना तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि इंडिया में अगर मैं बात करूं 100 के व्यूज पे मुश्किल से मुश्किल 30, 40, $50 मिलते हैं। लेकिन अगर यही चीज अगर आप यूएसए चैनल के लिए करते हो तो 100 के व्यूज पे आपको 500, 800, $1000 तक मिल सकते हैं सिर्फ 1 लाख व्यूज पे। मतलब कम व्यूज में भी ज्यादा पैसा आपको मिलेगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट स्किल को बताने से पहले मैं आपको एक ऐसे यूजफुल टूल के बारे में बताना चाहता हूं जिसे मैं पर्सनली यूज करता हूं, और उसका नाम है नोड माविन। बेसिकली ये टूल करता क्या है मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल, हमने एक यूएसए का चैनल बनाया, ठीक है। अगर हम नॉर्मली इंडिया से बनाते हैं तो गूगल के पास जो हमारा आईपी जाएगा वो इंडिया का ही जाएगा और उसको लगेगा कि इंडिया के किसी बंदे ने चैनल बनाया। लेकिन जब हम नोड माविन की जो प्रॉक्सीज हैं उसका यूज करते हैं, जो कि बिल्कुल रियल यूजर्स की तरह लगती हैं, तो उसका यूज करके जब हम चैनल बनाएंगे तो यूट्यूब एल्गोरिदम को मैसेज आता है कि यूएसए का ही बंदा इस चैनल को बना रहा है। और जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसको लगेगा कि यूएसए से ही वीडियो अपलोड हुई है, तो यूएसए की ऑडियंस को हमारी वीडियो को सजेस्ट किया जाएगा। तो बेसिकली ये टूल हमें ऐसी प्रॉक्सीज प्रोवाइड करता है जो 100% सेफ हैं, वर्क करती हैं और रियल यूजर्स की तरह लगती हैं। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं या फिर आप एआई वेबसाइट्स बनाते हैं और लोगों को बेचना चाहते हैं कि फॉरेन के लोगों को आप एआई वेबसाइट बना के बेच सकें, तो आप प्रॉक्सीज का यूज कर सकते हैं लोकल क्लाइंट्स को फाइंड करने के लिए। अगर आप वेब स्क्रैपिंग करते हैं तो उसका यूज कर सकते हैं प्रॉक्सीज का, ठीक है, डेटा को लेने के लिए। मतलब कि मल्टीपल चीजों के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं और ये आपकी काफी हेल्प भी करेगी। अगर आपको प्रॉक्सीज का यूज करना है तो दी बेस्ट है। ड्रॉप शिपिंग करते हो, ठीक है, अमेजोन के प्राइस को ट्रैक करना है, ठीक है, या फिर बेस्ट प्रोडक्ट्स निकालने हैं, यूएसए में क्या ट्रेंड में चल रहा है, तो अगर आप नॉर्मली इंडिया से विजिट करते हो तो आपको वो डेटा नहीं मिलता। लेकिन जब आप इन प्रॉक्सीज का यूज करके करोगे तो आप किसी भी कंट्री के जो डेटा है उसको देख सकते हो अपने काम के लिए। तो बेसिकली मन में जब आता है कि क्या रिलायबल है, तो 10 में से 9 लोग मैंने बोला कि इनको सजेस्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है, अगर इनकी प्रॉक्सी वर्क नहीं करी तो $1 का कंपनसेशन भी देते हैं। तो अगर आप इसको यूज करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ये कूपन कोड भी है जिनसे आपको डिस्काउंट मिलेगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, इनके प्रॉक्सीज में 199 से ज़्यादा कंट्रीज ऐड हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। और एक और सबसे खास बात ये है कि ये जितना भी ट्रैफिक आप इन प्रॉक्सीज के थ्रू लेके आते हो उसका 10% आपको रिटर्न कर देते हैं।
तो इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट स्किल आती है वो है अफिलिएट मार्केटिंग। अब एफिलिएट मार्केटिंग क्या है पहले आसान भाषा में बताता हूँ। देखो, आपने मुझसे पूछा, फॉर एग्जांपल मैं ये फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, आपने बोला राहुल भाई फ़ोन कहाँ से लिया। मैंने आपको बोला कि भाई ये मैंने अमेज़ोन से लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अमेज़ोन का एक लोगो सा दिख रहा होगा जिस पे फ़ोन दिख रहा होगा मेरा है, तो आपने इस पर क्लिक किया और जाके वो फ़ोन खरीद लिया, तो मुझे आपके खरीदने पर कुछ कमीशन मिल जाएगा। इसको एफिलिएट मार्केटिंग कहा जाता है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं इंटरनेट के ऊपर जो ये बोलती हैं कि आप हमारी प्रोडक्ट और सर्विसेज को बिकवाओ, हम आपको कमीशन देंगे। आप यकीन नहीं करोगे, कोई कंपनी ऐसी भी है जो $100 $150 तक का कमीशन देती है, मतलब एक प्रोडक्ट सेल पे। ऐसी ऐसी कंपनीज भी हैं, तो इसको एफिलिएट मार्केटिंग बोला जाता है। करते कैसे हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी पसंद का कोई टॉपिक चुनना होता है, चाहे फैशन है, कुछ भी है, मतलब जो आपको पसंद है और वो आपको चुन लेना है। उसके बाद क्या करना है, आपको जो भी आपने टॉपिक चुना उसी के अकॉर्डिंग अफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करना है। जैसे कि आपको फिटनेस का शौक है तो अमेजोन ज्वाइन कर लो, अमेजोन पे फिटनेस के प्रोडक्ट्स हैं उनको एफिलिएट कर सकते हो। डिजी स्टोर 24, आप गूगल पे जाओ, बहुत सारे, आप लिखो कि भाई मैं इस फील्ड का हूँ और मुझे इससे रिलेटेड एफिलिएट प्रोग्राम बता दो, इंडिया के, यूएस के, जो भी आप देखना चाहो, तो आपको लिस्ट मिल जाएगी। आपने ज्वाइन कर लिया, उसके बाद जो भी टॉपिक आपने सेलेक्ट किया उससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम फाइंड करनी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने वीडियो एडिटिंग चूज़ किया अपना टॉपिक, फिर मैं देखूंगा कि वीडियो एडिटिंग में लोगों को क्या प्रॉब्लम आती है, जैसे कि बैकग्राउंड को रिमूव कैसे करना है, ठीक है, ये प्रॉब्लम आती है। मैंने एफिलिएट ज्वाइन कर लिया फिल्मोरा का एफिलिएट है, ठीक है। तो मैं फिल्मोरा के अंदर बताऊंगा कि कैसे बैकग्राउंड को रिमूव करते हैं, कैसे वीडियो को एडिट करते हैं। तो लोग जो बैकग्राउंड रिमूव करने की प्रॉब्लम को लेके आएंगे वो देखेंगे अच्छा फिल्मोरा से हो रहा है, वो फिल्मोरा को बाय करेंगे, मुझे कमीशन मिल जाएगा, उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई और मेरा काम भी हो गया। ये कॉन्सेप्ट इसमें लागू होता है, ठीक है। इसके बाद कंटेंट क्रिएशन होता है कि प्रॉब्लम मिल गई, उस पर कंटेंट बना लो। प्लेटफॉर्म चूज करना होता है, जैसे कि जो आपने कंटेंट बनाया आप यूट्यूब पे डालोगे या अपने ब्लॉग पे डालोगे या इंस्टाग्राम या फेसबुक के थ्रू, लोगों की जो प्रॉब्लम है उस पर कंटेंट बना के आप कहाँ पे डाल रहे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे डाल सकते हो। उसके बाद कंसिस्टेंटली आपको कंटेंट पोस्ट करना होता है, धीरे धीरे आपको सेल्स मिलने लग जाती हैं। इसके बाद तीसरा आता है वीडियो एडिटिंग। बेसिकली वीडियो एडिटिंग के लिए क्या क्या चीज़ें आपको सीखनी पड़ती है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि एक आपके पास फ़ोन होना चाहिए, दूसरा काफ़ी सारी ऐप्स हैं जैसे कैपकट, वीएन, बहुत सारी ऐप्स हैं, कोई भी ऐप आप सेलेक्ट कर ले, उसमें बेसिक एडिटिंग नॉलेज ले, कैसे एडिट करते हैं, कटिंग एंड ट्रिमिंग कैसे करते हैं, ट्रांजिशन एंड इफेक्ट्स कैसे लगाते हैं, टेक्स्ट एनिमेशन की नॉलेज, ट्रेंडिंग म्यूज़िक को समझना कि भाई कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कहाँ पे म्यूज़िक ऐड करना है, कहाँ पे साउंड इफेक्ट्स डालने हैं, कलर एडजस्टमेंट्स के बेसिक सीखें, कॉपीराइट फ्री एसेट्स कहाँ से मिलते हैं, कब कौन सा एसेट यूज़ करना है, ठीक है, प्रैक्टिस करें शॉर्ट वीडियोस लेकर। कंसिस्टेंसी एंड क्रिएटिविटी इसमें मायने रखती है, ठीक है। अगर आप ये सब सीख लेते हैं उसके बाद अपने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाएं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई डॉक्यूमेंट्री आपने बनाई जिससे आप लोगों को दिखा सकें, ठीक है। जैसे कि अगर मैं फाइवर पे जाता हूँ और फाइवर पे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, ठीक है, वीडियो एडिटिंग, ठीक है, मैंने लिखा वीडियो एडिटिंग और मैंने यहाँ पे लिख दिया फाइवर। आप देख कर हिल जाओगे लोग सिर्फ वीडियो एडिटिंग से कितना पैसा कमा रहे हैं। अगर आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप अपना फेस लेके आ सको, वॉइस लेके आ सको, तो आप वीडियो एडिटिंग के बेस पे आप काम कर सकते हो, स्किल को सीख के इनकम कर सकते हो। यहाँ पे जब मैंने देखा तो आप देखोगे यहाँ पे ये बंदा 1494 रुपये 2 मिनट की वीडियो एडिट करने के ले रहा है, ये 7446 रुपये 1 मिनट की वीडियो एडिट करने के ले रहा है, ठीक है। और आप यहाँ पे देखोगे इसको कितने ऑर्डर्स मिले हैं, देखो 2 ऑर्डर पेंडिंग पड़े हैं और यहाँ पे 1172 इसको रिव्यूज़ मिले हैं। तो वीडियो एडिटिंग की सर्विस काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, आप इसको यूज़ कर सकते हो, सीख सकते हो, मुश्किल से 20 से 25 दिन में आप इसे सीख सकते हो। बाकी मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा, कमेंट कर देना कि क्लाइंट्स को कैसे लेके आना है, कि मान लो सपोज आपने स्किल सीख ली तो आपको कस्टमर्स कहाँ से मिलेंगे, इसके ऊपर भी मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा। उसके लिए सिर्फ आपको 500 लाइक इस वीडियो पे करने हैं और कमेंट में लिखना है वीडियो। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट स्किल आती है वो आती है फोटो एडिटिंग। बेसिकली फोटो एडिटिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्किल है जिसमें आपकी क्रिएटिविटी नीडेड होती है और इसको सीखना बहुत आसान है, मोबाइल से आसानी से सीखा जा सकता है। ऐसे काफ़ी सारी ऐप्स हैं, पिक्सआर्ट, लाइटरूम, कैनवा। इसमें बेसिकली करना क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, मैंने लिखा तो हुआ है कि क्या क्या सीखना होता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में ये कहाँ काम आती है। देखो सपोज करो बहुत सारी ब्रांड्स हैं जो क्या करती हैं, अमेजोन पे, मिंत्रा पे, फ्लिपकार्ट पे अपनी ना वो प्रोडक्ट्स को बेचती हैं, तो उनको ज़रूरत होती है कि उन्होंने फ़ोटो तो ले ली प्रोडक्ट की, लेकिन उसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनानी है, इस टाइप की चीज़ों की ज़रूरत होती है। कुछ लोग होते हैं जो फाइवर अपवर्क पे आते हैं और बोलते हैं हमारी इस फोटो को एडिट कर दो, मतलब ये काफ़ी डिमांड में है फोटो एडिटिंग की जो सर्विस है। तो अगर आप इस चीज़ को सीख लेते हो मोबाइल से इन ऐप्स को यूज़ करके, तो आप लोगों को सर्विसेज दे सकते हो,
ठीक है, फाइवर पे बहुत डिमांड है इसकी। अगर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे फाइवर खोल के, तो बहुत ज़्यादा डिमांड है इसकी। हम यहाँ पे देखो लिखते हैं फोटो एडिटिंग, ठीक है, आप देखकर हिल जाओगे कि भाई इतनी इजी स्किल है, इसको अगर आप ध्यान से सीखें हफ्ता 10 दिन में सीख सकते हो। ठीक है, आप देखो यहाँ पे जैसा मैंने बोला कि ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स की एडिटिंग करते हैं, जैसे 662 रुपये, 459, 498 रुपये में ये करके दे रहा है फोटो एडिटिंग। ठीक है, ये 1991 में कर रहा है, 3000 से ज़्यादा इसको रेटिंग्स मिली हैं। ये फोटोशॉप से कर रहा है, लेकिन आप ऐप से भी कर सकते हो। 1 ऑर्डर पेंडिंग में है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फाइवर पे फोटो एडिटिंग करके अपनी इनकम कर रहे हैं। देखो स्टार्टिंग में टाइम लगता है कि भाई हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, उसके लिए आप ये पॉडकास्ट देख सकते हो। इसमें ये जो लड़की हैं इन्होंने बताया है कि किस तरीके से इनको फाइवर पे अपना पहला क्लाइंट मिला, क्या क्या प्रोसेस रहता है। आप इस वीडियो को देखकर समझ सकते हो, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब आप देखो 8840 रिव्यूज़ हैं, 2 ऑर्डर पेंडिंग में पड़े हैं और 995 रुपये का एक ऑर्डर कंप्लीट करके देते हैं। इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लो 8840 से, आपको समझ आ जाएगा कितनी डिमांड में है ये सर्विस। इसके बाद नेक्स्ट जो स्किल आती है वो आती है वेबसाइट डिज़ाइन। अब बेसिकली वेबसाइट डिज़ाइन यूजिंग एआई, इसका मतलब क्या है कि आज के टाइम पे हर बिजनेस ऑनलाइन आ रहा है, तो इसके आने से लोगों को क्या ज़रूरत पड़ी, वेबसाइट बनाने वालों की। अब जब आज से अगर मैं 5-6 साल पहले की बात करूं, जब मैं वेबसाइट बनाता था, एक एक वेबसाइट बनाने में हफ्ता 10 दिन लग जाते थे, क्योंकि खुद से कोड करते थे। लेकिन आज के टाइम पे एआई आ चुका है, 5 मिनट में बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के वेबसाइट बना सकते हैं और वेबसाइट बना के उनको लोकल क्लाइंट्स को बेच भी सकते हो। मतलब इतना आसान हो गया वेबसाइट बनाना। तो अगर आपका इस चीज़ से रिलेटेड थोड़ा सा इंटरेस्ट है, लेकिन समझ नहीं आता कैसे वेबसाइट बनेगी, कैसे लोकल क्लाइंट्स को बेचनी है, तो पूरा कोर्स मैंने इस पे बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हो। तो ये भी काफ़ी अच्छी स्किल है जिसे मोबाइल से किया जा सकता है। बेसिकली हम मोबाइल पे फोकस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, चैट जीपीटी से, जैसे कि आपकी किसी क्लाइंट से बात हुई कि मुझे ऐसी वेबसाइट बनानी है, चैट जीपीटी को हिंदी में बोलो भाई ऐसी वेबसाइट बनानी है, प्रॉम्प्ट लिख के देते, वो प्रॉम्प्ट देगा। उसके बाद एआई वेबसाइट बिल्डर पे जाएंगे, उसको वो प्रॉम्प्ट देंगे, वो वेबसाइट बना देगा। कुछ चेंज करवाना है उसको हम बोलेंगे भाई इसमें ये दिक्कत है, इसको ठीक कर दे, वो कर देगा, फाइनल बन जाएगी, क्लिक करो, लाइव हो गई, अपने क्लाइंट को दे दो, पैसा ले लो, इतना ईजी है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर इंटरेस्ट है जाके सीख लो। इसके बाद नेक्स्ट आती है स्क्रिप्ट राइटिंग। जिन लोगों को लगता है कि भाई ना हमें वीडियो एडिटिंग करनी है, ना हमें कुछ भी करना है, मतलब कि हमें कुछ ऐसा बता दो जिसमें लोग मेहनत करें, हमें पैसा मिले, तो वो है स्क्रिप्ट राइटिंग। बेसिकली इसमें क्या करना होता है, आजकल क्रिएटर्स बढ़ रहे हैं, जैसे ध्रुव राठी हो गया, बड़े बड़े क्रिएटर्स हो गए, इनको स्क्रिप्ट्स की नीड होती है, तो आप स्क्रिप्ट सेलिंग करके पैसा कमा सकते हो। ठीक है, अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है, क्या क्या सीखना पड़ेगा, आपके पास फ़ोन है, हिंदी इंग्लिश कोई भी आपको लैंग्वेज आती है, कंटेंट रिसर्च आपको सीखनी पड़ेगी कि किसी टॉपिक पे अगर आपको लिखनी है स्क्रिप्ट तो उसकी रिसर्च कैसे करनी है। ठीक है, हुक्स क्या होते हैं, कैसे हुक्स लिखते हैं, स्टोरी टेलिंग की अंडरस्टैंडिंग आपको करनी पड़ेगी, एआई टूल्स का यूज़ करना सीखना पड़ेगा, कैसे आइडियाज़ को जनरेट किया जाता है, यूट्यूब ऑडियंस की क्या साइकोलॉजी है, कैसे ऐसी स्क्रिप्ट लिखें जिससे लोग पूरा देखें। ठीक है, स्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग के बेसिक्स, ठीक है, ट्रेंडिंग टॉपिक पे रिसर्च कैसे करनी है, ठीक है, प्रैक्टिस कैसे करनी है डेली स्क्रिप्ट से, ठीक है, कंसिस्टेंसी एंड क्रिएटिविटी, ये सब अगर आप कर लेते हो तो आप एक स्क्रिप्ट राइटर बन सकते हो। और अगर आप यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, आप डीएम करके जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं जो डॉक्यूमेंट्री टाइप वीडियोस बनाते हैं, उनसे इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हो, उनको अपना बोलो कि भाई मैं पहली स्क्रिप्ट आपको फ्री दूंगा, आप ट्राई आउट करके देख लो। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगती है तो उसके बाद हम आगे प्राइसिंग की बात कर सकते हैं। या फिर आप फाइवर वगैरह पे भी अगर आप सर्च करेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे स्क्रिप्ट राइटिंग, तो आप देखोगे यहाँ पे कितने सारे लोग इस चीज़ से अर्न कर रहे हैं। जैसे 9995 में ये स्क्रिप्ट लिख के दे रहे हैं, ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं, 17,000 में लिख के दे रहे हैं। ठीक है, सब बंदों ने अपनी अपनी अलग लिखी हुई है, कोई डॉक्यूमेंट्री की स्क्रिप्ट दे रहा है, कोई कैसी दे रहा है, तो आप भी स्क्रिप्ट्स वगैरह लिखकर इनकम कर सकते हैं मोबाइल से। और बेसिकली ये बहुत ईजी है अगर आपका दिमाग क्रिएटिव है। हर स्किल हर इंसान के लिए नहीं बनी होती, अपनी पसंद की चूज़ करें और उस पर मेहनत करना शुरू करें। इसके बाद है ग्राफिक डिज़ाइन यूजिंग कैनवा। बेसिकली ये क्या है, कैनवा एक वेबसाइट है, ठीक है, और एक ऐप भी है इसकी। ये क्या करती है, इसका यूज़ करके जो काम फोटोशॉप में किया जाता है आप उसे कैनवा में कर सकते हो इजीली। इस पे आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब थंबनेल बनाना सीख सकते हो, इंस्टाग्राम पोस्ट के कवर बनाना सीख सकते हो, बिजनेस लोगो क्रिएट करना सीख सकते हो। मतलब जो ये चीज़ें लिखी हुई है ना, ये सब कैनवा में हो जाती हैं। और कैनवा को आप विद इन
7 to 10 डेज में सीख सकते हो और ये सर्विसेज बेच कर इनकम कर सकते हो फाइवर पे, या फिर डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे डीएम कर करके लोगों को ये सर्विसेज सेल कर सकते हो। अपना इंस्टाग्राम पे पेज बनाओ और अपने जो आपने सीखा ना बेस्ट काम आपका, वो आप अपलोड करते रहो वहाँ पे रील्स बना के, फोटोज़ के थ्रू, और धीरे धीरे ब्रांड्स आपके पास खुद आएंगी, हमें ये बनवाना है, हमें वो बनवाना है, ऑर्डर्स की भरमार हो जाएगी आपके पास। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा, स्किल्स तो मैंने आपको बता दी, लेकिन गारंटेड है कि अगर 100 लोग देख रहे हैं ना, 100 में से एक ही ट्राई करेगा। देखो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि YouTube का ही एग्जांपल ले लेते हैं कि जो YouTube मेरे सामने खुलता है जब मैं YouTube स्टूडियो में लॉगिन करता हूँ, वही आपके सामने खुलता है। मेरे पास भी एक फ़ोन था स्टार्टिंग में, मैंने भी बोया का 800 रुपये का माइक लिया था, उससे स्टार्ट किया। तो हर बंदा क्यों यूट्यूबर नहीं बनता? उसका रीज़न है कि हम ना स्ट्रगल से डरते हैं, हम लोग लर्निंग से डरते हैं, हम लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है, हम ये सोचते हैं आज किया आज ही पैसा आ जाए। ये चीज़ें नहीं होती। मैंने आपको स्किल्स बताई, अगर आप इन स्किल्स पे काम करते हो, कोई भी अपने पसंद की स्किल सीखो, 3 महीने दो, अच्छे से सीखो, अच्छे से, ठीक है। आपके मन में ये नहीं होना चाहिए इसे पैसा कमाना, आपके मन में होना चाहिए मुझे इसका एक्सपर्ट बनना है, बस वो सीखो। उसके बाद अपने ना काम को कलेक्ट करो, मतलब पोर्टफोलियो बनाओ कि आपने वीडियो एडिटिंग सीखी तो आपने शॉर्ट्स जो एडिट किए या वीडियो जो एडिट किया उसको कलेक्ट करो, बेस्ट आपकी एडिटिंग। उसके बाद फाइवर पे जाके उस काम को अपलोड करो, इंस्टाग्राम में जाके लोगों को अप्रोच करो, उनका काम दिखाओ, मैं ऐसी एडिटिंग कर सकता हूँ, उनको ये बताओ कि मैं आपका फ़ायदा कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आप ये बताओगे ना मुझे काम दे दो, तो उसमें आपकी सेल्फिशनेस दिखेगी कि आपको काम चाहिए जस्ट फॉर मनी। लेकिन जब आप उनको ये बोलोगे ना भाई ऐसा काम करूंगा ना कि आपके व्यूज़ बढ़ेंगे, एंगेजमेंट बढ़ेगी, तो उनको जब फ़ायदा दिखेगा वो तब आपको अप्रोच करेंगे। तो कितने लोग इन स्किल्स को ट्राई करने वाले हैं, या फिर आप ये बताएं कमेंट करके कि आप कौन सी स्किल को ट्राई करने वाले हो। तो मुझे खुशी होगी कि लोग इस चीज़ से जुड़ रहे हैं और सीखने को तैयार हैं। एक चीज़ लास्ट में मोटिवेशन के लिए बोलना चाहूँगा, अगर आप किसी स्किल को 3 महीने नहीं दे सकते और आप पूरी ज़िंदगी एक जॉब कर सकते हो 20-25 हज़ार की और अपने सपनों को मार सकते हो, तो भाई मैं कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन हाँ, अभी आपके पास टाइम है, आप 3 मंथ्स किसी स्किल पे दे सकते हो और मेहनत कर सकते हो, तो ये स्किल्स आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, एक लाइक ज़रूर एक्सपेक्ट करूँगा, ठीक है। प्लीज़ एक लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।